नमस्कार साथियों, हम केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस का अध्ययन कर रहे थे। आज हम जिनोन के ऑक्सीफ्लोराइड का अध्ययन करेंगे। तो साधारणतः जिनोन की जो ऑक्सीफ्लोराइड है वो 3 प्रकार के ज्ञात है। उनमें से पहला है XeOF2 अर्थात जिनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड। दूसरा है XeOF4 अर्थात जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। और तीसरा है XeO2F2 अर्थात जिनोन डाइऑक्साइड डाइफ्लोराइड, जिनका अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहले जो है जिनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड XeOF2, सबसे पहले इसकी निर्माण की विधि। तो इसे बनाने के लिए XeF4 का धीमी गति से आंशिक जल अपघटन कराया जाता है, अर्थात इसको नियंत्रित परिस्थितियों के अंदर ही इसका निर्माण कराया जा सकता है। यदि नियंत्रित परिस्थितियाँ नहीं रखेंगे तो कोई दूसरा अन्य प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसका धीमी गति से आंशिक जल अपघटन कराया जाता है। तो उसकी जो रासायनिक विक्रिया वो है XeF4 + H2O और -80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर यह क्रिया कराई जाती है। तो इस प्रकार XeOF2 का निर्माण होता है, प्लस 2 अणु HF के भी इसके अंतर्गत बनते हैं। तो इस प्रकार जिनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड का निर्माण होता है। उसके बाद में इसकी संरचना है। इसमें जिनोन का संकरण sp3d होता है और एक ऑक्सीजन और जिनोन के मध्य d-p बंध का निर्माण होता है। तो इसकी संरचना देखते हैं तो संरचना में पता चलता है कि जिनोन की जो निम्नतम ऊर्जा अवस्था के अंदर वही 5s2 5p6 होते हैं और 5d के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जब जिनोन उत्तेजित अवस्था में आते हैं तो 5p में से 2 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर उत्तेजित होकर 5d में चले जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पे 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं। 4 में से 3 जो इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा बंध बनाएंगे और जो चौथा जो इलेक्ट्रॉन है वो पाई बंध बनाने के अंदर काम में आता है, जो कि डी कक्षक का होता है। हम इलेक्ट्रॉन इसका जिनोन का डी कक्षक और जो फ्लोरीन है उसका पी कक्षक मिलकर दोनों डी पाई और पी पाई बंध का निर्माण करते हैं। तो इस तरह इसके अंदर जो संकरण होता है वो sp3d संकरण होता है, जिसके अंदर एक S 3p व एक डी कक्षक भाग लेता है। इस तरह टोटल 5 संकृत कक्षक का निर्माण होता है और sp3d संकरण में त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकार में 5 कक्षक बनते हैं, जिनमें से 2 भूमध्य कक्षकों के पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहते हैं। इस प्रकार XeOF2 की आकृति T प्रकार की होती है। अपन देख रहे हैं कि जो इसकी संरचना है उसके अंदर 2 लोन पेयर भूमध्य पे है और दोनों फ्लोरीन अक्षीय पे होते हैं और ऑक्सीजन जो होता है वो एक भूमध्य पे होता है। तो इसकी आकृति जो होती है वो टी आकार की होती है, अर्थात जो लोन पेयर है उनको आकृति के अंदर सम्मिलित नहीं किया जाता है, उनको सिर्फ दर्शाया जाता है कि ये लोन पेयर इस तरह से व्यवस्थित होंगे। तो इस प्रकार XeOF2 है, उसके अंदर sp3d संकरण होता है और इसकी आकृति होगी टी प्रकार की। अब जो नेक्स्ट है जिनोन के ऑक्सीफ्लोराइड वो है जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। इसका सामान्य सूत्र होता है XeOF4। सबसे पहले इसके निर्माण की विधि। सिलिका की क्रिया XeF6 के साथ करवाने पर XeOF4 का निर्माण होता है। जिसकी रासायनिक विक्रिया वो है 2XeF6 + SiO2 = 2XeOF4 + SiF4। तो इस तरह से जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड का निर्माण होता है। जो दूसरी विक्रिया वह है XeF6 के जल अपघटन से। XeF6 + H2O = XeOF4 + 2HF। तो इसका जो जल अपघटन है XeF6 का वो नियंत्रित परिस्थिति में किया जाता है।
नहीं तो कोई दूसरा प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है। सबसे पहले देखते हैं इसके भौतिक गुण। यह एक रंगहीन द्रव होता है और यह HF में विलयशील होता है। फिर आती है इसकी XeOF4 की संरचना। तो इस अणु को बनाने के लिए ज़ीनोन परमाणु को 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। 4 सिग्मा बंध फ्लोरीन के साथ व 1 सिग्मा बंध व 1 पाई बंध ऑक्सीजन के साथ बनाने के लिए। तो अतः इसको 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। अतः ज़ीनोन के तीनों पी कक्षकों में से 3 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में डी कक्षकों में आ जाते हैं और संकरण sp3d2 प्रकार का होगा। एक डी कक्षक ऑक्सीजन के पी कक्षक के साथ डी पाई पी पाई प्रकार का पाई बंध बनाता है। तो अपन देख रहे हैं कि XeOF4 4 फ्लोराइड के अणु है और 1 ऑक्सीजन का। फ्लोराइड का आयन सिग्मा बंध बनाएगा सिंपल, और ऑक्सीजन है वो 1 सिग्मा बंध व 1 पाई बंध का निर्माण करता है। इस प्रकार टोटल 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए इसके जो ज़ीनोन के जो निम्नतम ऊर्जा अवस्था के अंदर 5s2 5p6 और 5d जो इसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ज़ीनोन उत्तेजित अवस्था में आता है तो 5p में से 3 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर उत्तेजित होकर 5d के अंदर चले जाते हैं। इस प्रकार जो इसका जो उत्तेजित अवस्था में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 5s2 5p3 और 5d3, अर्थात इसके उत्तेजित अवस्था के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाते हैं, जो कि अपने को आवश्यकता होती है इसको संरचना के निर्माण के लिए। देख रहे हैं चित्र के अंदर Xe उत्तेजित अवस्था के अंदर 5s2 5p3 और 5d3, लेकिन जब संकरण होता है तो 1s 3p और 2d कक्षक ही संकरण में भाग लेंगे, तो संकरण हो जाएगा sp3d2 संकरण। अतः संकरण से हमेशा सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को ही सम्मिलित किया जाता है, पाई को नहीं। तो एक पाई के लिए अकेला इलेक्ट्रॉन होगा जो डी पाई पी पाई बंध में प्रयुक्त होगा। इस तरह इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। इस प्रकार इस तरह इसके पास में एक युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा जो इसको अपन लोन पेयर बोलेंगे, जो कि s कक्षक के अंदर होगा। जब 6 sp3d2 संकृत कक्षक अष्टफल के आकार में व्यवस्थित हो जाते हैं, इनमें से एक कक्षक के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा और शेष पांचों के पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, जो 4 फ्लोरीन व 1 ऑक्सीजन परमाणु के साथ सिग्मा बंध बनाएंगे। अब ये जो लोन पेयर है वो ऐसी स्थिति में रहेगा जहां न्यूनतम प्रतिकर्षण रहने की संभावना हो। तो ये इसलिए जो इसका जो लोन पेयर है वो अक्षीय अक्ष पर चला जाता है और अष्टफल की, और ये एक वर्ग पिरामिडीय संरचना का निर्माण करता है। अब जो इसका न्यूनतम प्रतिकर्षण रहने के लिए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन परमाणु का द्विबंध दोनों ही अक्षीय स्थिति में होने चाहिए। अतः XeOF4 की एक वर्ग पिरामिडीय संरचना होगी। संरचना में देख रहे हैं कि जो sp3d2 संकरण है उसके अंदर नियमानुसार तो इसकी अष्टफल की संरचना बननी चाहिए थी, लेकिन एक लोन पेयर होने के कारण इसकी संरचना अष्टफल के न होकर वर्ग पिरामिडीय होगी, क्योंकि इसका लोन पेयर इसकी संरचना के अंदर सम्मिलित नहीं होगा। तो इस प्रकार इसके 4 जो फ्लोरीन आयन है वो भूमध्य पे चले जाते हैं और ऑक्सीजन और जो लोन पेयर है वो अक्षीय अक्ष पर चले जाते हैं। इस प्रकार इसकी जो संरचना होगी वो होगी वर्ग पिरामिडीय संरचना। तो इस प्रकार इसकी जो संरचना उसके अंदर sp3d2 संकरण होगा और इसकी संरचना होगी वर्ग पिरामिडीय संरचना। थैंक यू, धन्यवाद।